जय माता की सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। आज आपको एक अति विस्मित करने वाली शक्ति के बारे में बता रहे हैं। ये सिद्धि अत्यंत शक्तिशाली होने पर भी अति चमत्कारिक भी मानी जाती है। और इस सिद्धि में विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार के मंत्र जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की कोई योग साधना अथवा प्राणायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का विधि विधान करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ऐसी रहस्यमय सिद्धि आज आपको पहली बार बता रहे हैं। और इस सिद्धि के प्रयोग से एक इस विलक्षण रहस्यमय सिद्धि को अपने मुंह में रखते ही मनुष्य अदृश्य हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है, आँखों से ओझल हो जाता है। इस परम गोपनीय विद्या के बारे में आपको और अधिक बतावे, जो बिना मंत्रों से सिद्ध हो जाती हैं। केवल उसको प्राप्त करने से ही वह आपके लिए सिद्धि बन जाती हैं। इसका घोर और गुप्त रहस्य बतावे। इससे पूर्व भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। घंटी के बटन को दबा दें। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कारण जितनी श्रद्धा और भक्ति से आपके भीतर जो दिव्यात्मा होगी, उतने ही अधिक लाइक और शेयर आएंगे। और अधिक से अधिक इस वीडियो को आगे भेजें ताकि एक सामान्य मानवी तक ये दिव्य ज्ञान पहुँच सके। और ये पूर्ण सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस विद्या का जो महारहस्य हैं, आज आप सभी के सामने हम प्रकट कर रहे हैं। और दिल थाम करके बैठे और इस विद्या को प्राप्त करने की जो विधि है उसे सुने और इसका रहस्य प्राप्त करें। प्राचीन काल में इस विद्या की शक्ति से विशेष करके मायावी मेघनाथ, जो अपनी शक्तियों के कारण समय समय पर युद्ध करते समय आकाश में अदृश्य हो जाते थे और अदृश्य रूप से रह करके तीरों की वर्षा करते थे। इसी तरह अनेक प्रकार के योद्धा थे जिनके पास अदृश्य रह करके युद्ध करने की शक्तियाँ थी। तो महाभारत में, रामायण काल में अनेक योद्धाओं के पास ये दिव्य शक्तियाँ थी जो अदृश्य मनुष्य को कर देती थी। और इसी तरह महाभारत के भीतर भी अनेक प्रकार के योद्धाओं के पास यही विद्या थी, यही सिद्धि थी, जिसके बल पर महाभारत में अनेक प्रकार से अदृश्य होकर के अपने शत्रुओं पर युद्ध और तीरों की वर्षा करते थे। संकट आने पर शत्रुओं से बचने का एकमात्र जो मार्ग होता था वह ये सिद्धि होती थी। बस इसको केवल इसका प्रयोग करते ही एक क्षण भर में सभी की दृष्टि से मनुष्य ओझल हो जाता है। अति विलक्षण किंतु आश्चर्य में डालने वाली ये विद्या है। तो धीरे धीरे ये विद्या लुप्त होती गई। अर्थात इस विद्या के जानकार, इस विद्या के जो ज्ञाता है वह लुप्त होते गए। कारण जिस मनुष्य में किसी प्रकार का मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ आदि विकार हो, उसे योगी
सिद्ध गुरु कोई भी दिव्य शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, कारण वह मनुष्य इसका अवश्य ही मानवता के विरुद्ध इसका प्रयोग करेगा। इसीलिए ये विद्या धीरे धीरे पूर्ण लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। आसाम के बालीपारा के जंगलों में साधना करते हुए हम विशेष एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए और वह रहस्यमय सिद्ध पुरुष बोडो समुदाय से थे। उनके पास अनेक दिन साधना करने के बाद पता चला कि बालीपारा के जंगलों में अनेक सिद्ध तांत्रिक मौजूद हैं, जिनके पास अदृश्य होने की शक्ति है। ये सिद्ध तांत्रिक सभी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं, वहीं अपनी साधना करते हैं। हालांकि इन जंगलों में और भी विशेषता हैं। कई प्रकार के आदिवासी कबीले भी पेड़ों पर ही रहते हैं। इसीलिए हो सकता है कोई हिंसक अथवा आदमखोर किसी कबीले में हम फंस न जाए। ये सोच करके पुनः चिंतन और मनन में मेरा मन लग गया, किंतु बहुत तर्क वितर्क करने के बाद भी जब भीतर श्रद्धा की अग्नि और अंतरात्मा की जो आवाज़, सिद्ध गुरु के ऊपर जो श्रद्धा है, उस सब ने इकट्ठा होकर एक ही भीतर उद्घोष अंतर्ध्वनि की कि इस बोडो सिद्ध के साथ रहना ही आवश्यक है और ये अवश्य ही हमें उनके दर्शन कराएगा। ऐसा सोच करके हम वहीं अपनी साधना करते हैं। माँ कामाख्या ही इन सब का इष्ट हैं, जो सिद्ध पुरुष उन जंगलों में निवास करते हैं। तो कामरूप का परिचय देने के पश्चात वह बोडो योगी हमें वहाँ ले गया जहाँ पर ये सभी सिद्ध अदृश्य साधु रहते थे। उन्होंने बोडो भाषा में एक आवाज़ लगाई। तभी मेरी आँखों के सामने ठीक कुछ मीटर की दूरी पर 7 तांत्रिक प्रकट हो गए। मैं भयभीत हो गया, किंतु मेरे साथ जो माधव बोडो थे उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। मैंने उनको प्रणाम किया और तभी जय कामाख्या बोलते ही वे सभी बोडो सिद्ध हमारी आँखों के सामने, ठीक आँखों के सामने पलक झपकते ही अदृश्य हो गए, ओझल हो गए। ये बड़ी विचित्र बात थी, किंतु पूर्ण सत्य था। माधव बोडो के सानिध्य में 1-2 माह साधना करने के बाद उन्होंने अदृश्य होने वाली इस रहस्यमय विद्या के बारे में हमें बताया। ये विद्या एक विशेष शक्ति संपन्न पक्षी के भीतर निवास करती हैं और इस पक्षी के भीतर अति मानवीय सिद्धियां हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पक्षी को सामान्य भाषा में खंडरिस अथवा ममोला भी कहते हैं। ये पक्षी तालाब के किनारे कीड़े सूखते हुए आसानी से मिल जाता है, विशेष करके सर्दियों में। ज़मीन पर ये दौड़कर चलता है और इसके जो पीछे पूंछ होती है उसे हमेशा ऊपर नीचे करता रहता है। प्राकृतिक रूप से ये पक्षी जन्म से ही चमत्कारिक होता है। जैसे ही इस पक्षी के सिर पर सोटी निकलने लगती हैं, उसी समय ये पक्षी दिखाई देना बंद हो जाता है। इस पक्षी को
सिद्ध योगी अथवा तांत्रिक उसे पकड़ करके पिंजरे में रखते हैं और उसके लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। 6 माह के पश्चात उसके सिर पर सोटी आने लगती हैं, तभी वह पक्षी उस पिंजरे से अदृश्य हो जाता है। रहता वही है, केवल दिखाई देना ही बंद हो जाता है। इसके पश्चात पिंजरे पर कपड़ा डाल करके उसे पकड़ लेते हैं। पकड़कर उस चोटी का जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा सा काट करके रख ले और उस पक्षी को उड़ा दे। ये चोटी जो है वो तांबे अथवा चांदी के लॉकेट में डाल करके उसे गूगल धूप लगा करके उसको जैसे ही अपने मुंह में रख लेते हैं, उसी समय वह मनुष्य अदृश्य हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। और ये जो विलक्षण पक्षी हैं, ये बिना मंत्रों के भी आप ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, बिना साधना के शक्ति प्राप्त कर सकते हो। और सभी सिद्ध योगी जो भी आत्मज्ञानी होगा, दिव्यज्ञानी होगा, सिद्ध होगा, महासिद्ध होगा, ईश्वर के प्रति भजन करने वाला होगा, वह भी इस शक्ति का, इस सिद्धि का समर्थन करता है। इसकी सत्यता पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है। आज तक माधव गौड़ों के पास यही लॉकेट था। मेरे विशेष अनुग्रह पर वे स्वयं अदृश्य हो गए। बड़ी अद्भुत शक्ति हैं और विज्ञान से भी आगे हैं बोडो तांत्रिकों की शक्तियाँ। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती हैं। ऐसे रहस्यमय पक्षी को प्राप्त कर आप भी अपने आप को शक्तिशाली और अदृश्य कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज आपको ऐसी विलक्षण किंतु परम गोपनीय सिद्धि के बारे में बताया। आगे के वीडियो में ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर होने के बाद आपको आगे के वीडियो में उस पक्षी का जो है छाया चित्र आपको आगे के वीडियो में बता देंगे। उसका फ़ोटो भी आगे के वीडियो में मिल जाएगा और उसका पूर्ण विवरण भी मिल जाएगा। परंतु ये ध्यान रहे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक और कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी को पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मीयता से जय माता की, जय माँ कामाख्या।